जितने भी स्टूडेंट का कल से आलिम और फाजिल की परीक्षा है, वो इन सभी चीज़ों को देख लीजिए और गौर से सुन लीजिए और समझ लीजिए। अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम देने जाने से पहले-पहले आपको ये 5 बातें ज़रूर जानना है और एग्ज़ाम सेंटर पर आपको क्या-क्या लेकर के जाना है। क्योंकि जब एग्ज़ाम सेंटर पर आप जाएँगे, वहाँ पर ये सभी चीज़ों को लेकर नहीं जाएँगे, तो फिर काफ़ी दुश्वारी में फँस जाएँगे और आपका एग्ज़ाम भी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आपसे छोटा-सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर तैयारी करवाई जा रही है। आइए देखेंगे सबसे पहले कि एग्ज़ाम सेंटर पर आपको क्या-क्या लेकर के जाना है। सबसे पहला चीज़ प्यारे साथियों, आप लोगों को आपका एडमिट कार्ड होना लाज़मी है, फ़र्ज़ है, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड का आपको सेंटर पर पैर भी रखने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये प्यारे साथियों कि आपको पेंसिल लेकर के जाना है। तीसरा चीज़ ये कि आपको कलम लेकर के जाना है। ओके? उसके बाद आइए चौथा चीज़ में आपको प्यारे साथियों आधार कार्ड लेकर के जाना है। ठीक है? और पाँचवाँ चीज़ जो सबसे भारी कन्फ्यूज़न है, जो ख़ासकर गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनका, कि क्या सर हम हिजाब पहन करके या फिर बुर्का पहन करके जा सकते हैं या नहीं? तो आइए इसको हम समझाते हैं पूरी डिटेल्स में, पूरी तफ़सील में। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक गर्ल्स स्टूडेंट का फ़ोटो है, ठीक है? देखिए, एग्ज़ाम सेंटर पर जो हिजाब अलाउ करता है, वो ये वाला हिजाब अलाउ करता है, ठीक है? एक हिजाब वो वाला भी होता है जो कि पूरा फेस ढका हुआ रहता है, केवल इतना सा आँख खुला हुआ रहता है। लेकिन गाइडलाइंस के मुताबिक आप वो भी पहन करके जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगा कि अगर आप ये वाला पहन करके जाइएगा तो चेक करने में किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? लेकिन वो वाला अगर आप पूरे ढका हुआ पहन करके जाइएगा, तो उसमें क्या हो सकता है कि कॉलेज के अंदर जो महिला पुलिसकर्मी होती है, उसके द्वारा अगर आपके ऊपर शक होता है, तो एडमिट कार्ड से फेस मिलाया जा सकता है, तो आपका इतना तो खोल के मिला सकता हूँ, ठीक है? उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा ही पहन करके जाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपके ऊपर निगाह डालता रहेगा ना, तो फिर आपको लिखने में दिक्कत, परेशानी कि भाई वो क्यों देख रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है? तो सब चीज़ बिल्कुल फुल फ्लेज जाइएगा, ठीक है? अब आइए लड़कों में क्या कंडीशन है, उनको हम समझाते हैं, उससे पहले एक चीज़ मैं बता, जो भी बच्चे आलिम की एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, कल से एग्ज़ाम शुरू होगा, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि आलिम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के एग्ज़ामिनेशन 2025 के लिए, यानी कि कल से जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, उसके लिए आप लोगों को डिजिटल तरीके से, यानी कि बिल्कुल पीडीएफ की शक्ल में नोट्स प्रोवाइड करवाया जा रहा था 199 में, लेकिन इसको ऑफर प्राइस में मात्र हमने 99 रुपए कर दिया है, जिसमें आप ये सारी चीज़ों को लेकर के पढ़ सकते हैं बिला आसानी। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाएँगे, तो आपको कुछ मालूम रहेगा, तभी ना आप कुछ लिख कर के आइएगा, बिना मालूम चलते आप कहाँ से लिख कर के आइएगा। तो ये मात्र 99 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, चाहे आलिम पार्ट 1 का हो या फिर पार्ट 2 हो या फिर पार्ट 3। हमारा ये नंबर दिया गया है 92 633 41 119। इस नंबर पर जाइए, फटाफट से मैसेज कीजिए प्यारे साथी, और इसे एग्ज़ाम से पहले जल्द से जल्द ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर लड़कों के अंदर क्या ख़ासियत है, जैसे जो बेचारे मदारिस में पढ़ने वाले हैं, जो मदारिस में पढ़ने वाले हैं, उनके लिए ये ड्रेस बिल्कुल लज़ीज़ है और फिक्स है, ठीक है? इसमें आप स्मार्ट भी झलकेंगे, आपको कोई पसंद भी कर सकता है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करने की कोशिश करूँगा कि जो मदारिस वाले लाइन से बच्चे हैं, वो इस तरीके का ड्रेस पहन कर के जाएँ, ठीक है? इसमें कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे तलबा हैं जो कि ख़ास करके जो जीन्स पैंट पहनने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं कि इस तरीके का जो रुमाल आता है, जिसको रुमाली बोला जाता है आम लैंग्वेज में, वो पहन कर के चले जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, ना कि कहीं पर जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आपके पास ये रुमाली है, तो आप ऐसा नहीं बनाइएगा और ऐसा नहीं बाँधिएगा, क्योंकि अगर आप बाँध करके जाएँगे, तो सेंटर वाले जो होते हैं ना, वो बहुत तेज़ होते हैं, क्योंकि आपके जैसा-जैसा वो हज़ारों बच्चों को देखते हैं, ठीक है? तो आप शरीफ़ भी रहिएगा, फिर भी अगर इस तरीके का ड्रेस में जाइएगा, तो आपके ऊपर शक करता रहेगा, निगाह डालता रहेगा, तो फिर आपको लिखने में काफ़ी परेशानी होगी। तो इसीलिए ऐसा चीज़ आप पहन करके ही ना जाएँ, लेकर के ही ना जाएँ, जिससे दुश्वारी हो, ठीक है? अब आइए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ब्लूटूथ या फिर हेडफ़ोन लेकर के चले जाते हैं, तो ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। और मोबाइल देख लीजिएगा सेंटर पर, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है प्यारे साथियों, तो वहाँ पर जो बच्चे मोबाइल लेकर के जाते हैं, तो बाहर में रखते हैं, तो दुकान-दौरी में मोबाइल गायब हो जाता है, तो या फिर ये चीज़। तो अब पहला दिन है, मोबाइल लेकर के नहीं जाइएगा, ठीक है? देख लीजिएगा उस तरीके का कंडीशन के हिसाब से, उसके बाद फिर जो चीज़ करना होगा उसके हिसाब से कीजिएगा, ठीक है? ये चीज़ें थी जिसको आपको हमने बताया, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर मैं फिर से लास्ट में बता दूँ कि मात्र 99 रुपए में ये दिया जा रहा है। इसे जितना जल्द हो सके परचेज़ कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास ना किताब है, ना कॉपी है, किस तरीके से हमको कहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है? तो इसीलिए इसे ले लीजिए और इसमें देख लीजिए कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सारा चीज़ दिया हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। L2 भैया मेरा इंस्टा आईडी है, और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए।